इस वीडियो में दोस्तों एक्सेल की ना एक ऐसी ट्रिक मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं जिसका यूज करके आप एक्सेल वर्कबुक की सारी शीट्स को सिंगल पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हो प्रॉपरली सही तरीके से। तो ये बहुत काम की ट्रिक है, आपको मिस नहीं करनी है। छोटा सा वीडियो है, आप इसको पूरा देखिए। मैं हूं दीपक, आपका दोस्त। लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। तो यहां दोस्तों आप देखिए, मेरे पास ना जैन से लेके जुलाई तक सीट्स हैं और सभी सीट्स पे बहुत सारा डाटा है। मुझे इन सभी सीट्स को एक पीडीएफ फाइल में प्रॉपरली कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, बिना स्किप किए छोटा सा वीडियो पूरा देख लीजिए, बहुत काम का है। सबसे पहले यहां पे सीट 1 पे हम क्लिक करेंगे, जैन 2021। ठीक है, आपको सीट का प्रिंट प्रीव्यू चेक करना है। तो मैंने कीबोर्ड से प्रेस किया कंट्रोल F2। यहां पे देखिए प्रिंट प्रीव्यू आ गया। अभी ये पहला पेज है और यहाँ पे अमाउंट का कॉलम नहीं आ रहा है, अमाउंट का कॉलम यहाँ से हट गया है। पेज पे इतना डाटा आएगा और सीट 1 पे जो डाटा है उसमें टोटल 6 पेजेस हैं। अगले पेज पे हम जाके देखेंगे तो यहाँ पे हेडर्स नहीं आ रही हैं और यहाँ से अगले पेजेस हम देख सकते हैं। ये देखिए अमाउंट का कॉलम आगे शिफ्ट हो गया है ना। एस्केप की दबा के यहाँ से हम बाहर निकलते हैं। मतलब मेरे कहने का ये है कि सबसे पहले ना आपको सभी सीट्स के लिए पेज सेटअप करना होगा। जब सीट्स का पेज सेटअप आप कर लोगे सही तरीके से प्रॉपरली, तभी उसको हम पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे, ताकि पीडीएफ में जो डाटा होगा वो बिल्कुल सही तरीके से हमें दिखाई दे। तो अभी आप यहाँ पे देखिए, मेरे पास जो डाटा है वो सेम है, अलग अलग मंथ्स का डाटा है बट डाटा सेम है। यहाँ पे जो कॉलम हेडर्स हैं वो सेम है, अमाउंट तक टोटल 6 कॉलम हेडिंग है। यहाँ पे भी देखिए वही कॉलम हेडिंग्स हैं, यहाँ पे भी देखिए वही कॉलम हेडिंग्स हैं। मतलब मेरे पास डाटा सेम है बट अलग अलग मंथ्स का डाटा है, कम या ज्यादा है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, पेज सेटअप एक ही बार में सभी का कर दूंगा। अगर आपके पास आपकी सीट्स में जो डाटा है वो अलग अलग है, मतलब यहाँ पे 6 कॉलम हेडिंग है, यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे आपकी 8 हैं, तो आपको मैनुअली थोड़ा बहुत जो है पेज सेटअप करना होगा। मेरे पास सेम डाटा है तो मैं क्या करूंगा, किसी भी एक सीट टैब पे राइट क्लिक करूंगा, सिलेक्ट ऑल सीट्स कर लूंगा। सारी सीट्स हो गई सिलेक्ट। उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर लूंगा। क्लिक करने के बाद अब जो एक्स्ट्रा कॉलम की विड्थ है उसको हम ऑटो फिट कर देते हैं। किसी भी एक कॉलम सेपरेटर पे कर देंगे डबल क्लिक, तो यहाँ पे देखिए जो कॉलम्स की विड्थ है वो ऑटोमेटिक फिट हो गई है और ये सभी सीट्स पे हो गई है। जैन वाली सीट्स पे आप देखोगे, देखिए फेब वाली सीट पे भी हो गई, मार्च वाली सीट पे भी हो गई, अप्रैल वाली सीट पे भी हो गई ना। इसके बाद अब हम फिर से देखते हैं कंट्रोल F2 करके, कंट्रोल F2 मैंने प्रेस किया तो यहाँ पे इस बार डाटा सही आ गया, अमाउंट तक डाटा आ गया है और यहाँ पे टोटल 3 पेजेस हैं। देखिए नेक्स्ट पेज आ गया बट यहाँ पे हेडर्स रिपीट नहीं हो रही हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पेज, मतलब सीट 1 का जो डाटा है वो 3 पेजों पे आएगा। इसी तरह आप यहाँ पे देखोगे फैब पे जाके कंट्रोल F2, यहाँ पे जो डाटा है वो एक ही पेज पे आ जाएगा, कम डाटा है ना, ये पूरा आ गया। अब यहाँ पे एक काम और करना है, अगर मान लीजिए यहाँ पे 1-2 कॉलम और होते आपके यहाँ पे, तो अमाउंट के बाद वो कॉलम नहीं आते, तो आप एक काम कर सकते हो, फिर से आप राइट क्लिक करोगे और सिलेक्ट ऑल सीट्स। ठीक है, इसके बाद आप पेज लेआउट पे जाओगे और यहां से मार्जिन सेट कर लीजिए, नैरो मार्जिन कर लीजिए या फिर कस्टम मार्जिन आप सेट कर सकते हो। या फिर अगर आपका डाटा काफी ज्यादा जा रहा है तो आप लैंडस्केप मोड पे भी इसको कर सकते हो। ओरिएंटेशन पे जाके लैंडस्केप कर दोगे तो अब क्या होगा, जो पीडीएफ आपकी बनेगी ना, पीडीएफ में भी पेजेस लैंडस्केप में ही आएंगे। ठीक है ना, तो आप अपने हिसाब से इसको सेट कर लेना। मैंने इसको पोर्ट्रेट रखा हुआ क्योंकि मेरा डाटा सीधा इस तरह से है, यहाँ पे ज्यादा डाटा नहीं है। इसके बाद यहाँ पे जो ये लाइन आ रही है ना, ये वाली लाइन, इस लाइन का मतलब ये होता है कि जो आपका पेज है वो यहां तक है, मतलब पेज पे जो डाटा आएगा ना वो यहां तक आएगा पेज पे। ठीक है, तो अगर आपके पास 1-2 कॉलम और यहाँ पे एक्स्ट्रा होते हैं तो आप स्केल ऑप्शन का यूज कर सकते हो। कहाँ पे जाके, पेज लेआउट पे जाके यहाँ पे स्केल है, इसको थोड़ा बहुत आप कम कर सकते हो। कम करोगे तो आप देखिए क्या होगा, यहाँ पे जो लाइन होगी ना ये आगे शिफ्ट हो जाएगी। देखिए लाइन आगे शिफ्ट हो गई है, मतलब ये वाला कॉलम भी आपका पहले ही पेज पे आ जाएगा। तो यहाँ से स्केल ऑप्शन का आप यूज कर लेना। ठीक है ना, और मैंने इसको अभी 100% कर दिया, मुझे जरूरत नहीं है। मैं वापस आ गया अब जैन वाली सीट पे, कंट्रोल F2 करके देख रहा हूँ प्रॉपरली डाटा सही प्रिंट में आ रहा है, ये देखिए है ना, क्योंकि मैंने मार्जिन कम कर दिया था इसलिए यहाँ पे जो है स्पेस आ गया है। अब यहाँ पे एक काम और हम करेंगे। अब अगर हमारे पास डाटा ज्यादा है, मैं फिर से कंट्रोल F2 करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे तो ये डाटा आ गया है ना, हेडर्स आ रहे हैं। अगले पेज पे मैं जाऊंगा तो यहाँ पे हेडिंग्स नहीं आ रही हैं, है ना। तो आपको ये काम थोड़ा सा मैनुअली करना होगा। अभी हम सीट 1 पे हैं, जैन वाली सीट पे। आपको जाना होगा पेज लेआउट टैब पे, प्रिंट टाइटल्स, और यहाँ पे रो टू रिपीट एट टॉप इस बॉक्स में करना है क्लिक और हेडर वाली रो पे क्लिक कर देना है, ओके कर देना है।
ऐसा करने से क्या होगा, इस सीट में जितने भी पेज बनेंगे ना, सभी पेजों पे हेडर्स रिपीट होंगे। यहाँ पे हेडर्स आ रहे हैं, अगले पेज पे हम जाएंगे तो यहाँ पे भी हेडर्स आ रहे हैं, और अगले पेज पे जाएंगे तो यहाँ पे भी हेडर्स आ रहे हैं। इससे क्या होगा, पीडीएफ में डाटा समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। इसी तरह आपको वाली सीट पे जाना होगा और फिर से आपको पेज लेआउट, प्रिंट टाइटल्स और यहाँ पे रो टू रिपीट एट टॉप इस बॉक्स में करना है क्लिक, और हेडर वाली रो पे क्लिक कर देना है, ओके कर देना है। तो अब यहाँ पे भी डाटा इसी तरह से आएगा। कंट्रोल F2 करोगे तो यहाँ पे एक ही पेज था, अगर और भी ज्यादा पेज होते तो हेडर्स जो है रिपीट हो जाते। तो इस तरह से दोस्तों आपको पहले पेज सेटिंग कर लेनी है। जैसे आप एक्सेल में पेज सेटिंग करोगे ना, सेम वैसी ही सेटिंग के साथ जो है डाटा पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए मैंने सेटिंग कर ली है, ठीक है, आप अपने डाटा के हिसाब से कर लेना। अब बात आती है कि पीडीएफ में सभी सीट्स को एक साथ सेव कैसे करेंगे। तो आपको जाना होगा फाइल टैब पे, सेव एज ऑप्शन पे, यहां से लोकेशन आपको सिलेक्ट कर लेनी है कि कहां आपको जो है डाटा सेव करना है, अपनी पीडीएफ फाइल सेव करनी है। तो मैं डेस्कटॉप पे जाऊंगा और यहाँ पे फोल्डर है एक, फोल्डर न्यू पीडीएफ, इसको मैं ओपन कर लूंगा और इसमें मैं पीडीएफ को सेव कर दूंगा। नाम मैंने दे दिया इसका, पीडीएफ ही दे दिया, ठीक है, कोई भी नेम आप दे सकते हो पीडीएफ। इसके बाद यहां से आपको सिलेक्ट करना होगा पीडीएफ, पीडीएफ ऑप्शन आपको मिल जाएगा। इसके बाद ऑप्शंस पे जाना है और यहाँ एंटायर वर्कबुक पे क्लिक कर देना है, क्लिक कर दिया, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है ओपन फाइल आफ्टर पब्लिशिंग, मतलब जैसी फाइल क्रिएट हो जाए तो ऑटोमेटिक ओपन होके भी आ जाए। तो मैंने इस पर टिक लगा दिया कि हाँ ओपन होके भी आ जाए, ठीक है। अभी इसको हम करेंगे सेव, ठीक है। सेव करते ही क्या हो जाएगा, पीडीएफ फाइल क्रिएट हो रही है और ये पीडीएफ फाइल बन गई, ठीक है। ये देखिए पीडीएफ फाइल में ये Jan 21 का डाटा है, और यहाँ पे आप देखोगे नीचे जाके देखिए अगले पेज पे भी हेडिंग्स आ रही है, डाटा बिल्कुल सही तरीके से आ रहा है। और यहाँ पे आप जाओगे, ये देखिए आपका पहले 3 पेजेस सीट 1 के थे, Jan 2021 के, ठीक है। यहाँ से फेब वाली सीट शुरू हो गई है और ये डाटा बिल्कुल सही आ रहा है। यहाँ पे देखिए मार्च वाली सीट शुरू हो गई है, मार्च का डाटा आगे पेजों पे था, तो हमने इसके लिए प्रिंट टाइटल सेट नहीं किया था, केवल 2 सीट्स के लिए सेट किया था। तो इस तरह से दोस्तों ये पीडीएफ बन गई है और ये पीडीएफ आपके फोल्डर में जो आपने सेलेक्ट किया था वहां पे भी सेव हो गई है, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्तों एक्सेल सीट्स को आप एक सिंगल पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करते जरूर जाना, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलता हूं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।